कहते हैं कि अगर आपने कोई सपना अपनी आंखों में सजाया हुआ है कि इस साल मुझे बैंकर बनना है, तो आपको आपके आसपास लोग, आपको आसपास ऐसे ही चीजें मिलेंगी जो आपको सही गाइड करेंगी। तो अगर आपने थंबनेल में देखा है आईबीपीएस पीओ बनना आपका सपना है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। नमस्कार, मेरा नाम अरुण सिंह रावत है और मैं बैंक एग्जाम के बच्चों को क्वांट पढ़ाता हूँ। आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन 1 अगस्त को रिलीज हुआ था। मैं आपको सभी को बता दूं कि ये फॉर्म आउट हो चुके हैं। 30 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो सबसे पहले तो आप इसको भर लीजिए, क्योंकि ग्रामीण बैंक का पीओ अभी अगस्त में कंप्लीट हुआ है और एक पीओ आपके सामने आ चुका है। 21 अगस्त लास्ट डेट है, फॉर्म भर लीजिएगा। ये वीडियो मैं बना रहा हूं 12 अगस्त को। आज के हिसाब से 67 दिन बचे हुए हैं प्री एग्जाम के लिए और 108 दिन बचे हुए हैं मेंस एग्जाम के लिए। मेरा कहना है कि इस तरीके से पढ़कर फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया जा सकता है। बहुत सारे हिडन फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। पिछले साल क्या ऐसा था, इस साल क्या ऐसा हो सकता है। लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 1 इसी बैच से था, जो मैं आपको बताऊंगा। और उसने इतने मार्क्स स्कोर करे कि आप इमेजिन नहीं करोगे कि कट ऑफ कितना था। मतलब कट ऑफ अगर 63 था मेंस का, तो 43 मार्क्स उसके मेंस में आए थे क्वांट में। तो सारी बातों पे बात करेंगे। समय बचाने के लिए आप वीडियो को 1.5x मोड में लगा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि आज ये वीडियो मैं बना रहा हूं, तो एग्जाम डेट जो है इसका, जब आईबीपीएस का कैलेंडर आउट हुआ था जनवरी में, उसी समय एग्जाम डेट भी आउट हो गई थी कि 19 और 20 अक्टूबर को इसका प्री एग्जाम होगा और 30 नवंबर को इसका मेंस एग्जाम्स होगा। ये डेट आप नोट कर लीजिएगा और कहीं पे नोट करके लिख लीजिएगा, ताकि दिमाग में हमेशा पता चलता रहे। तो आज से अगर मैं बात करूं, तो इतने दिन प्री के लिए बचे हुए हैं, इतने दिन मेंस के लिए बचे हुए हैं। क्या इतने दिनों में तैयार किया जा सकता है, बात करेंगे उस पर भी। पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन से मंथ में एग्जाम होना है। तो अक्टूबर में होना है प्री का एग्जाम। 19 दिन अगस्त में बचे हैं, 30 दिन आपके सितंबर में बचे हैं और 18 दिन आपके अक्टूबर में बचे हुए हैं। मोटा मोटा 67 डेज आपके बचे हुए हैं प्री एग्जाम के लिए। और मेंस एग्जाम्स का काउंटडाउन अगर मैं देखूं, 19 दिन अगस्त में है, 30 सितंबर में, 30 अक्टूबर में और 29 दिन नवंबर में है। तो 108 दिन के आसपास बचे हैं मेंस एग्जाम के लिए। अब आपके मन में दूसरा सवाल ये आ रहा होगा कि सर, प्री एग्जाम को निकालने के लिए और मेंस एग्जाम को निकालने के लिए कितनी मार्क्स चाहिए होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि प्री और मेंस में आता क्या है। तो अगर आपको मैं प्री की बात करूं, तो प्री में आप देखोगे कि केवल और केवल आपके पास में 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। इंग्लिश में 30 सवाल, 30 नंबर का, 20 मिनट का आपको सेक्शनल टाइम मिलेगा। मैथ्स में 35 क्वेश्चन होंगे बच्चों और 35 मार्क्स होगा, 20 मिनट का अगेन सेक्शनल टाइम मिलेगा आपको। रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स होंगे, 20 मिनट का सेक्शनल टाइम होगा। यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 60 मिनट आपको मिलेंगे। ये जो होगा बेसिकली ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। मतलब इसमें क्या करना है, केवल कट ऑफ क्वालिफाई करनी है। इसमें ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा मार्क्स लेके आने, आपको एक मिनिमम कट ऑफ निकालनी है। अब मिनिमम कट ऑफ लास्ट ईयर कितनी थी पहले वो समझते हैं। तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी वो जनरल कैटेगरी की थी 54.25। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप आईबीपीएस पीओ बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपको मिनिमम 60 नंबर तक ही टारगेट करना है कि 20 मेरे क्वांट में आ जाए, 20 मेरे रीजनिंग में आ जाए, 20 मेरे इंग्लिश में। या फिर आप यूं भी कह सकते हो कि रीजनिंग क्योंकि थोड़ा आसान होता है, तो 25 क्वेश्चन वहां किए जा सकते हैं। मैथ में 20 ही सवाल करूंगा और 15 सवाल इंग्लिश में करूंगा। इस तरीके से भी अगर जाऊंगा कि 25, 15, 40 और 20, 60, तो बड़े आराम से कट ऑफ निकल जाएगी 60 नंबर। ठीक है। तो अगर आप ये चीज समझेंगे कि कुछ लोग कहते हैं सर हमारी इंग्लिश बड़ी खराब है या हमारा मैथ बहुत खराब है, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आप इंग्लिश वाले सेक्शन में वापस आइए जरा। आप इस वाले सेक्शन में केवल 15 क्वेश्चन टारगेट करिए बस। इसमें आप उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़िए जिससे आपके 15 क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि यहाँ 20 क्वेश्चन का टारगेट कीजिए और यहाँ 25 क्वेश्चन का टारगेट करिए। अगर आपके इतने क्वेश्चन बनने लगे, तो आप प्री छोड़ के मेंस की तैयारी में लग जाओ। और मैं आपको बोल रहा हूं कि आप मत सोचिए कि मुझे सब कुछ रीजनिंग में करना है, सब कुछ मैथ्स में करना है, सब कुछ इंग्लिश में करना है। अभी मैं सी मेंस की भी बताऊंगा। आप केवल 15 नंबर का, आप ये देखिए कि इंग्लिश में मान लीजिए 8-9 नंबर का, तो आपका आरसी हो गया। तो थोड़ा सा भी अगर समझदार बनते हैं कि यार मुझे किस सेगमेंट में किस चीज पे ज्यादा सवाल बनते हैं। मैथ्स में आपने देखा कि यार मैं डीआई करता हूँ प्री के अच्छे से, और मैं स्पीड मैथ्स करूंगा तो भी 20 नंबर बन सकता है। अर्थमेटिक के मैं 4-5 चैप्टर करूंगा अच्छे से, तो वो क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे ही रीजनिंग में पजल ज्यादा करूंगा तो
आराम से डूएबल है। कट ऑफ आप देख सकते हो 54 ये गई थी, एससी की कट ऑफ, एसटी की कट ऑफ, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस और ये अदर्स आप कैटेगरी भी देख सकते हो, फिजिकल हैंडीकैप हो गया, ये सारे आप देख सकते हो, है ना। तो ये कट ऑफ हो गई प्री की। अब बात करता हूं मेंस एग्जाम्स में क्या आता है। जब प्री आपका क्वालिफाई हो जाएगा तो मेंस का ये स्ट्रक्चर है कि जिसमें आपका रीजनिंग है 45 क्वेश्चन 60 नंबर का, सेक्शन ए सेक्शन बी करके क्वेश्चन आएगा, कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के, कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के। तो आप पूरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको मैथ्स के बताता हूँ। मैथ्स में 35 सवाल होते हैं और 60 नंबर का पेपर आता है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है कि सेक्शन ए में एक में 10 क्वेश्चन आते हैं बच्चों और एक में आते हैं 25 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन 1 नंबर के आते हैं, 25 क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं। तो कितने नंबर बन गए? 25 दूनी 50 और 10 60 बन गए, 45 मिनट का समय। तो अगर बच्चा ये देखे 25 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के आते हैं, तो यही अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अगर आपने 10 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के यहाँ अटेंड कर लिए तो बेयर मिनिमम 20 नंबर तो आ ही गए, और 10 क्वेश्चन जो 1-1 मार्क्स के यहाँ आपने 5 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए तो भी 20 से 25 नंबर आपके क्वांट में बन सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका बता रहा हूं मेंस में। अब जरा मेंस की कट ऑफ देखो। मेंस की कट ऑफ जो निकलती है वो 200 नंबर का पेपर तो आपका ये हो गया, प्लस 25 नंबर का डिस्क्रिप्टिव प्लस ऐसे राइटिंग। एक आपको लेटर मिलेगा और एक आपको ऐसे लिखना होता है। तो दो आपके पास में क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर का हो गया मैक्सिमम, 225 में से कट ऑफ आती है, ना कि 200 में से। प्री क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। 225 में से कट ऑफ देखो लास्ट ईयर कितनी गई थी, कॉन्फिडेंस आएगा। ये देखिए कि 2023 में जनरल की कट ऑफ गई थी 63 आउट ऑफ 225 नंबर। अब इधर आओ, क्या 63 कट ऑफ लाना मुश्किल था? देखो समझना, यहां पे 25 में से मरे से मरा 10 नंबर 12 नंबर ला सकता है बच्चा, अगर उसको ऐसे राइटिंग वगैरह लिखना आता है तो। ठीक, तो आप 10 नंबर और माइनस कर लो, 53 अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने कहा 20 नंबर आप यहां ला सकते हो। इंग्लिश जीए में मैं कह रहा बहुत टफ से टफ मैथ मान लो 15 नंबर, यहां मान लेता हूं 20 नंबर। इंग्लिश में मान लेता हूं 12 से 13 नंबर, 13 मान लेता हूं। मेरा बहुत टफ, हालांकि इसकी इंग्लिश काफी आसान थी, बट लो 15 मान लो। रीजनिंग मैंने कहा बहुत टफ थी, लो 20 एग्जाम्पल और टफ थी रीजनिंग, 15 मान लो। रीजनिंग बहुत टफ थी लास्ट ईयर। तो अगर आप नोटिस करोगे 15 15 15 45 45 और 20 65। मैं और कम कर लेता हूं, 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर 15 नंबर और इसमें 10 नंबर, सबसे कम। आपको भी लग रहा होगा कि यार इतने तो लाए जा सकते हैं मीन्स में। 10 20 30 40, 10 20 30 40, 40 और 10 50 55, 63 8 नंबर और चाहिए। सब में 2-2 बढ़ा दो कि 12 12 12, ये मान लो 18, इसको कर लो 15 तक। अब जरा जोड़ो कि ये मैं बोल रहा हूं कि एक कैलकुलेशंस अगर आप बनाते हो कि यार मुझे 12 नंबर रीजनिंग में लाने हैं। अब क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बोला 25 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के, 12 मतलब 6 क्वेश्चन भी करने हैं आपको, तो 12 नंबर क्वांट में आ रहे, 12 तिया 36, 36 18 54, 54 और 15 69। पेपर निकल जाएगा कट ऑफ निकालने के बाद। यहां पर ऐसा नहीं होता कि आपकी रैंक आएगी या कुछ आएगा, आपकी बस मेंस निकल गया, आपको इंटरव्यू के लिए जाना, इंटरव्यू भी आपका क्वालिफाई हो गया, नौकरी मिलेगी, सैलरी बराबर है बच्चों, है ना। यहाँ पे कोई अलग अलग सिस्टम नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट ईयर क्या हुआ था। 63 कट ऑफ थी, मैंने आपको ये बहुत मिनिमम मार्क्स बताए। मैथ्स की स्पेशली बात कर रहा हूं कि मैंने कहा कि 25 क्वेश्चन 2 नंबर के, 25 क्वेश्चन 2 नंबर के, 10 क्वेश्चन 1 नंबर के। मैं कह रहा अगर आपने 6 क्वेश्चन भी किए तो भी 12, मरे से मरा आप 10 क्वेश्चन आराम से बना सकते हो, 20 नंबर का आप अटेंड कर सकते हो। अब मैं आपको और कॉन्फिडेंस देता हूं। लास्ट ईयर एक बच्चा था अमित कुमार मंडल, ये बच्चा मेरे साथ पढ़ता था, इसने प्री और मेंस पूरा मेरे साथ तैयार किया, जैसा मैंने बोला वैसे इसने तैयार किया। अब आप देखो इसके नंबर कितने आए, शायद आपको विजिबिलिटी नहीं हो रही होगी, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। ये देखो, मैं ये क्यों दिखा रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं कि कितना पॉसिबल है। इसके क्वांट मेंस में आए थे 43 मार्क्स क्वांट मेंस में, और इसके नंबर आए थे 120.75 आउट ऑफ 225। 225 में से ये लड़का 120 नंबर लेके आया। कट ऑफ कितनी गई थी? 63। 43 किस में लिया है? मैथ में लिया है। अब आप इमेजिन कर, मतलब 25 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के थे, इसने कम से कम 18 क्वेश्चन इसने 2-2 मार्क्स के करे। 18 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के किए इसने, और मेरे ख्याल से इसने बाकी 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए। आपके सामने देखो, सब कुछ आपके सामने कि यार 18 क्वेश्चन वो किए और 7 के आसपास इसने 1-1 मार्क्स के किए। 43 इसके आपके मेंस में नंबर थे, कट ऑफ 63 थी। अगर आप इंग्लिश में देखोगे, इंग्लिश में 32 नंबर है। ये देखो
रीजनिंग में इसके जीए में इसके 17 नंबर हैं और 10 नंबर इसके इसमें थे और इसमें आप देखोगे इसमें इसके 11.5 थे। देखो ऐसे लेटर उसमें ऐसे वगैरह में, तो आप देख सकते हो यार कि यहां जोर लगाया जा सकता है, यहां जोर लगाया जा सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। ये तो सब वो बातें। अगर आप देखोगे जब अलॉटमेंट आया था तो अलॉटमेंट में हाईएस्ट नंबर जनरल कैटेगरी के 57.93 थे, हाईएस्ट मार्क्स। जो आईबीपीएस का सबसे मैक्सिमम नंबर गया था वो इतना गया था और इस लड़के के 57.93 आए थे। उस बेस पे हमने इसको AIR 1 बोला था। बहुत सारे आपको लोग बोलेंगे कि यार कैसे आ गया, बैंक में तो आती नहीं है। उनको ये वीडियो शेयर भी कर देना, ठीक है। अब हम इसकी बात नहीं कर रहे, इसका सिलेक्शन हो चुका है। हम बात आपकी कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। आपका सिलेक्शन ऐसे होगा कि आप पहले ये समझो कि 2023 में प्री में क्या आया था। अगर मैं देखता हूं कि 2023 में जो प्री में आया था 6 नंबर की आई थी मिसिंग सीरीज, मतलब 6 नंबर यहां ला सकते हैं, 5 नंबर की क्वाड्रेटिक। जैसे कि मैंने आपको बोला कि प्री में मैथ में 20 नंबर लाने, बस सर जी। आपने कहा सर 6 और 5 11 नंबर तो मेरे यहीं आ गए। एक पाई चार्ट दी आई थी, एक टेबुलर थी, 6 और 5 11 नंबर यहां हो गए और 13 नंबर आपका ये हो गया। तो अगर मैं ये करूं सर सुनो कि 10 नंबर का तो मेरा स्पीड मैथ्स आना है, दिन रात स्पीड मैथ्स करो, जो कि आसान भी होता है, समझ में भी आता है। भाई क्वाड्रेटिक के 500-600 क्वेश्चन लगा लो, एक बार फैक्टर दिमाग को छप जाएंगे, आराम से होने लगेंगे। नंबर सीरीज के 500-400 पैटर्न अगर आपने कर लिए, मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं है। बात आती है डीआई की, कैलकुलेटिव होती है। आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आप भाई ये मान के चलो कि मुझे 35 में से 35 नहीं करने ना, मेरे को 3 क्वेश्चन यहां निकाले, 3 तो दोनों में टफ क्वेश्चन थे, छोड़ दिए। जो आसान थे वो अटेम्प्ट कर लिए। यहां मैंने 4 से 5 क्वेश्चन कर लिए। मतलब मैं ये समझता हूं कि अगर कोई बच्चा समझदारी से बैंकिंग की तैयारी कर रहा है ना, वो ये कहेगा सर 5 क्वेश्चन यहां ला सकता हूं, एक क्वेश्चन मैंने कम मान लिया कि नहीं बना, यहां पे 3 क्वेश्चन में ला सकता हूं, यहां पर भी मैं 3 क्वेश्चन करके आऊंगा और यहां पर मैंने कहा 13 में से कम 5 क्वेश्चन तो मेरे बन ही जाएंगे अगर मैंने 4-5 चैप्टर अच्छे से पढ़े। काउंट करो, 5 4 9, 3 12 और 3 15 और 5 कितने नंबर बोल रहा था मैं? तो 20 ही बोल रहा हूं मैं, तो 25 बोल ही नहीं रहा हूं। मैं उन बच्चों की भी बात कर रहा हूं जिनका मैथ खराब है, वो ऐसे करके भी 20 नंबर ला सकते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री निकाल सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, आप देखो 34 शिफ्ट का देख लो, क्या कुछ अलग था इसमें? अप्रोक्स और क्वाड्रेटिक आ गए 10 नंबर का, लाइन और टेबुलर केसलेट। यहां पे अगर मैं 3-3 नंबर जोड़ लूं, 2-4 क्वेश्चन यहां निकाल लूं, तो भी 20 हो जाएंगे। आगे देखो, ये 30 सितंबर को पेपर हुआ था, रॉन्ग, अप्रोक्स, मिसिंग, क्वाड्रेटिक ऑलमोस्ट सेम है। तो प्री एग्जाम्स की कॉन्फिडेंस आ रही है, निकाल सकते हो। अब आपको लग रहा होगा सर मुझे ना यहां दिक्कत नहीं होती, मुझे दिक्कत यहां होती है। आपको यहां भी दिक्कत नहीं है दरअसल। देखो मैं खुद एग्जाम देता हूं, आरआरबी पीओ प्री में मैंने कितने क्वेश्चंस किए थे, मैंने शायद डाला भी था, आपको याद होगा। 20 मिनट में आई डिड 32 क्वेश्चंस इन 40 में से 32 क्वेश्चन के आसपास मैंने क्वेश्चन किए। लेकिन जबकि मुझे खुद महसूस हो रहा था कि 40 में से 34 तक मैं कर सकता था। हालांकि वो शिफ्ट आसान भी थी, वो अलग बात है। बट अगर आप, मैं खुद बताऊं, मैं खुद एग्जाम देता हूं और मैं देखता हूं कि बच्चों प्रॉब्लम क्या होती है। एक को दूसरे को सुना, तीसरे को सुना, चौथे को सुना। अरे भाई 100 में से, झूठ नहीं बोल रहा हूं, 97 लोग फेल होते हैं हर साल। 3% है सिलेक्शन रेट बैंक एग्जाम का। तो आप ये समझ लीजिए कि 3% सिलेक्शन रेट है, मेजोरिटी छात्र जो होते हैं वो फेल होते हैं। आप किसी को भी मत सुनो, आप बस एक चीज समझो जो मैं बता रहा हूं आपको कि 10 नंबर यहां पे सिक्योर किए जा सकते हैं, बोलो जी कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि सर यहां पे 3-3 क्वेश्चन भी टफ आए, अगर मैं सबसे कम भी लूं, 2 क्वेश्चन मैंने यहां बनाए, 2 मैंने यहां बनाए, केसलेट डीआई मैंने सॉल्व करूंगा तो मैक्सिमम बन जाएगा। अर्थमेटिक में भी चैप्टर्स दिखाऊंगा, उन चैप्टर में भी चुन चुन के चैप्टर निकाल लो अपनी पसंद के पहले। तो प्री एग्जाम तो निकाला जा सकता है मेरे हिसाब से 67 डेज में। क्लियर है? आप अभी से, आज से क्या करो, अपने चैप्टर्स लिख लीजिए कि यार अभी मैं लिखवा भी रहा हूं, 1 मिनट रुक जाओ, अभी मैं आपको चैप्टर्स भी लिखवा रहा हूं कि क्या करना है। देखो ये आपके चैप्टर्स है स्पीड मैथ्स के, यहां से 10 नंबर का आएगा। तो आप क्या करिए, अभी इस वीडियो को आप देख रहे हो ना, तो आप क्या करो, इस सारे चैप्टर को लिखो और स्टार्ट कर दो। 1 2 3 4 5 चैप्टर है। आपको केवल और केवल 1 वीक लगेगा, मैं सच बता रहा हूं। अगर बिल्कुल मैथ खराब है, 1 वीक में आपका ये बहुत अच्छा हो जाएगा। आप मेरा कोई एक फाउंडेशन बैच हो, नीव 2 हो, नीव 2 में सब करा रखा है मैंने, रिकॉर्डेड बैचेस है वो, आप उसमें जाना और 1 वीक देना आप मुझे। 1 वीक के बाद मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, आप ये कहो कि सर मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन 1 वीक कंसिस्टेंट होकर ये 5 चैप्टर पढ़ना। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आप देखेंगे अर्थमेटिक। अब मेरा अर्थमेटिक कहने का तरीका ये होता है कि पहले आप ये 9 चैप्टर पढ़ो, इधर आ जाओ, पहले आप इस वाले सेगमेंट को पढ़ो। आप पहले रेशियो को समझो,
कि यार कैसे सर नंबरों को तोड़ रहे हैं, कैसे नंबरों को बैलेंस कर रहे हैं, नंबर्स को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं सर, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, हमने एक्स लेके क्यों नहीं किया, अगर हम एक्स लेके कर रहे हैं और हम रेशियो से कर रहे हैं, डिफरेंस क्या आ रहा है। तो आप जब कॉन्सेप्ट सीखते हो ना टीचर से, तो आपको समझ में आती है। जैसे मेरे से अगर आप पढ़ते हो तो मैं क्या करता हूँ, बच्चे को डिफरेंस सिखाता हूँ कि वाई आई एम यूजिंग दिस मेथड नॉट दिस मेथड। कहीं पर मैं रेशियो लगाता हूँ, कहीं पे नहीं लगाता हूँ, तो मैं बताता हूँ कि यहाँ पे रेशियो लगाने से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, यहाँ पे रेशियो नहीं, यहाँ पे बेसिक के साथ जाइए, ताकि अगर सवाल मॉडिफाई करेगा तो आप नहीं अटकोगे। अब जो बच्चे अर्थमेटिक में प्रॉब्लम करते हैं मैं उनका रीजन बताता हूँ। जब वो क्लासेस करते हैं ना, वो एक ही मेथड पे काम करते हैं, एक ही मेथड या एक ही टाइप के क्वेश्चन, जो टीचर ने क्वेश्चन कराए ना वो उसी टाइप के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि जब भी आप पढ़ते हो ना, आप परसेंटेज में बहुत सारे तरह के टाइप है, उन टाइप को पहले पढ़ लो, उनके मेथड सीख लो, उसके बाद खुद मैं आपको वर्कशीट दूंगा कि ये वर्कशीट ऐसे कर लो, काम खत्म। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने नीट 2.0 कराया था, परसेंटेज मैंने 8 लेक्चर में कराया, 8 लेक्चर में मैंने कराए कम से कम 170 क्वेश्चन, और मैंने कहा इसके बाहर परसेंटेज नहीं है, ना किसी किताब की जरूरत, ना किसी पीडीएफ कोर्स, ना कुछ। तो बच्चे के लिए ना बड़ा आसान हो गया, और बच्चों ने मैक्सिमम बच्चों ने बोला सर हम नीट 2.0 से थे, क्लरिकल में 40 आउट ऑफ 40 और पीओ में उनके 30+ ही अटेम्प्ट हुए। बहुत सारे क्वेश्चन क्लास से मिल जाते हैं। तो ये तजुर्बा होता है, जो तजुर्बा एक्सपीरियंस इसी को बोलते हैं, जो 9-10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी का एक्सपीरियंस है ये। अर्थमेटिक में आप ये करिए, जब आपके ये हो जाए तब आप इनमें भी क्या करिए, पहले इनको पकड़िए। आपको लग रहा है कि यार ये नहीं बन रहे, छोड़ दो, प्री के लिए छोड़ दो, मेंस के लिए बाद में सोचेंगे, पहले प्री निकालते हैं ना यार। कुछ लोग क्या करते हैं, अभी से जीए भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अगर आपका प्री अच्छा चल रहा है ना, प्री में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो जीए भी पकड़ो। आपको लग रहा है मेरा तो प्री अच्छा नहीं हो रहा, तो पहले प्री को स्ट्रॉन्ग करो, फिर आप जीए वगैरह, फिर मेंस में जाओ। गलत तो नहीं कह रहा हूं, आ जाओ आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा डीआई का सिलेबस आपने देखा, डीआई का सिलेबस कहां चला गया, ये रहा, ये डीआई का सिलेबस है कि डीआई हमारी कौन कौन सी प्री में पढ़नी, टेबुलर, मिसिंग बार, लाइन, पाई, कुमुलेटिव, मिक्स, केसलेट हो गया, वेन और टेबुलर, रिडार और वेरिएबल, लास्ट ईयर वेरिएबल भी आया था। ठीक है, अब बात करते हैं सर, प्री निकालना आसान है, जैसे कि मैंने आपको बोला, आप क्या करिए, आपके पास 60 दिन बचा हुआ है, 7 दिन तो हटा दो, आप देखोगे 7 से 8 दिनों की मैं बात कर रहा हूं, 7 से 8 दिन अगर आप पढ़ते हो ना, तो आपके 10 नंबर का वेटेज कवर हो गया। आपको कितने नंबर और लाने, ईमानदारी से 20 नंबर पे कट ऑफ निकल रही है। आपको मैं ये कह रहा हूं कि जो अर्थमेटिक है और जो डीआई है, इसमें मिला के मुझे 10 से 12 क्वेश्चन करने हैं बस। तो अब मुझे क्या करना है, 7 से 8 दिन पहले, अभी से वीडियो देखने के बाद पहले इसको स्ट्रांग करो, जब ये स्ट्रांग हो गया इसको ओके करके डन। जब ये हो गया फिर आपका डेडिकेटेड टाइम इसको मिल जाना चाहिए कि सर मैं रोज आपके एक बैच से एक चैप्टर को पढ़ रहा हूं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में एक चैप्टर को पढ़िए, वीडियो को देखिए, रिकॉर्ड वीडियोस मैं समझता हूं ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं। आप जब पढ़ते हो कोई टाइम टेबल आप फॉलो कर रहे हो, अपने अकॉर्डिंग करो यार, जैसे आपको सही लगता है, रात में पढ़ते हो, दिन में पढ़ते हो, सुबह शाम, जब आपको बेस्ट लगता है। आप जॉब करते हो, अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कीजिए। अर्थमेटिक के पहले जो मैंने 9 चैप्टर्स लिखे उनको पहले 5 करने की कोशिश कीजिए, एक चैप्टर आप करोगे, उस चैप्टर को फिर क्या करने के बाद उसको रिवाइज कर लो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। उसी प्रकार आपका डीआई है, तो मैं बोलूंगा ये करने के बाद पहले डीआई और अर्थमेटिक को पैरेलली चलो, कि एक दिन ये और एक दिन ये लेके 67 दिन में अगर आप इसको ईमानदारी से पढ़ लोगे, मॉक रेगुलर करते रहोगे, 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ आने लगेंगे, 10 क्वेश्चन यहाँ आने लगेंगे, प्री निकल गया। प्री निकलने के बाद जब आप मेंस की तैयारी करने आओगे, तो मेंस के लिए मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूं, देखिए मेंस एग्जाम, पहले प्री के लिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं अपना ये वाला बैच नीव 2.0, इसको आप जा सकते हो। अगर आप इसको इंडिविजुअली खरीदना चाहते हो, ये 500 रुपए का मिल जाएगा, इसमें 140+ क्लासेस है, सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। ठीक है भाई, तो जिनको प्री निकालना है वो इस बैच की मदद ले सकते हैं, बेस्ट बैच अनअकैडमी पर। इसके अलावा मेंस की अगर मैं बात करूं, तो मेंस के लिए आप ना मेरा ये वाला बैच पढ़ सकते हो, लक्ष्य इसमें क्या है कि चैप्टर वाइज है। मान लीजिए आपने प्री पढ़ा, अब देखिए मैंने आपको बोला था कि मेंस में मुझे सारे चैप्टर्स नहीं करने, मैं आपको ऐसे बहुत सारे बच्चों से मिलवा भी सकता हूं, आपने इंटरव्यू भी सुना होगा, जिन्होंने मेंस में कहा कि सर हमने तो प्रोबेबिलिटी पढ़ी नहीं। अब ये नेगेटिव बात नहीं है, वैसे ये पॉजिटिव बात भी है कि आपको ये समझना जरूरी है कि मेरे 5-6 चैप्टर अगर अच्छे हो जाते हैं, तो मैं उन 5-6 चैप्टर की बदौलत इतने क्वेश्चन करके आ सकता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा 25 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के मेंस में आने, कोई अर्थमेटिक बेस्ड डीआई फंस गई, अब इसमें किस्मत भी आप कह सकते हो। आपका मान लीजिए प्रॉफिट लॉस बहुत अच्छा है, प्रॉफिट लॉस पे 4 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स की डीआई फंस गई, 8 नंबर डन।
8 नंबर डन हो गए। दूसरा अरिथमेटिक डीआई फंस गया टाइम एंड डिस्टेंस पे, आपका बहुत अच्छा है। या फिर किसी और चैप्टर पार्टनरशिप पे फंस गया, टाइम एंड वर्क पे फंस गया एग्जाम्पल, और टाइम एंड वर्क भी आपका बहुत अच्छा है। तो 4 और 4 8 क्वेश्चन, 8 दूनी 16 नंबर। एक 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 मार्क्स के आपने नंबर सीरीज निकाल दिया, क्वाड्रेटिक निकाल दिया, आपके 20 नंबर आ गए, आप खुश होके घर आ गए, आपका सिलेक्शन हो गया। तो कोई आपसे पूछेगा आपने पाइप एंड सिस्टम पढ़ा था, आपने ट्रेन पढ़ा था, बोर्ड पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। लेकिन कई बार ये लक फैक्टर भी काम कर जाता है कि जिन चैप्टर में मेरी अच्छी कमांड थी, उसी पर मेरी डीआई बन गई, तो मेरा वहीं से स्कोर निकल गया। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोबेबिलिटी में डीआई बन गई, प्रोबेबिलिटी में करके नहीं गया, तो यार वहां 4 क्वेश्चन छूट गए, 4 दूनी 8 नंबर, तो आप वैसे ही पीछे हो गए, है ना? तो ये मतलब थोड़ा बहुत लक भी मैं कहता हूँ कि एग्जाम में चलता है, बिल्कुल चलता है यार, कि जो चैप्टर आपने पढ़ा हुआ उसी पर डीआई बन गई, या फिर जिस चैप्टर को आपने पढ़ा, जिस तरह की डीआई आपने क्लासेस में करी या मॉक में करी, सेम उसी तरह की डीआई पेपर में मिल गई, तो इजी टू अंडरस्टैंड हो गया, वन टाइम में क्लिक हो गया, वन टाइम में क्वेश्चन बन गया। तो थोड़ा बहुत लक भी रहता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि बाकी बाकी आप अपने चैप्टर्स पहले निकालिए, क्योंकि मेंस अगर आप देखोगे 225 में 63 कट ऑफ, मैं कह रहा 80 कट ऑफ मान के चलो कि 80 जाएगी, वन कितना हो गया भाई, 80 चाहिए आपको 225 में से। इमेजिन करो, इमेजिन करके देखो कि यार 40% पे आपका रिजल्ट निकल रहा है, 40% पे आराम से निकल रहा है, बहुत प्यार से निकल रहा है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि सर बहुत प्यार से 40% पे निकल जाएगा। तो प्री के लिए आप, मैंने बताया, मेंस के लिए आप मेरा ये बैच पढ़ सकते हो। ये दोनों बैच अनअकैडमी के 50% डिस्काउंट पे भी मिल जाएंगे। अभी ऑफर चल रहा है कि अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2800 रुपए का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप सब्सक्रिप्शन को बाय करके भी जा सकते हो। बाकी मैं फिर से बोलूंगा, प्रिपरेशन करने के लिए 3 चीजें आपको चाहिए होती हैं। सबसे पहले एक सही रोड मैप, एक सही सिलेबस और एक सही क्लासेस। वो तीनों आपको यहां से मिल जाएंगी। रही बात कंसिस्टेंसी की, वो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे इस वीडियो से देख के आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा कि 20 नंबर पे प्री निकाल सकते हैं, 20 नंबर पे मैथ्स। अब आपको लग रहा है कि मेरा मैथ बहुत ही खराब है, तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैंने आपको वो स्ट्रैटेजी भी बताई कि आप 10 यहाँ से निकालिए, 12 यहाँ से निकालिए। लेकिन ये ना बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको बैठना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ जब आप करोगे ना, ऐसा भी होगा कि आपने परसेंटेज पढ़ा, आपको समझ में आ गया, 2 दिन बाद आप भूल गए, तो पढ़ो चैप्टर, उसको रिवाइज करो। बहुत सारे चैप्टर के पीछे ना भाग के पहले 5-6 चैप्टर पे परफेक्शन लाने की कोशिश करो, उनको ही बार बार रिकॉल करो, बार बार रिवाइज करो। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा। और मैं फिर से आपको बोलूंगा, IBPS PO पे जी जान लगा दो। वैकेंसीज आपने देखा ऑलरेडी डिक्रीज हो रही है। कंपटीशन ऐसा नहीं कि बहुत कम कंपटीशन है, बहुत हाई कंपटीशन रहता है बच्चों। बहुत लोग फॉर्म भरते हैं, 3 से 4% लोग ही सेलेक्ट हो पाते हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पढ़ाई के साथ साथ समझदारी भी है कि यार यहाँ पर क्या चीज बनती, क्या चीज नहीं बनती है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।